मेरा शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा था, मगर वो रात को अचानक उठकर अपनी गूंगी बहन के कमरे में चला जाता। एक रात शौहर के पीछे गई और जो ही दरवाजा खोला तो पांव तले से जमीन निकल गई। जब से मेरी शादी हुई मैं समीना को तब से ही अपने घर में देख रही थी। जब जमील का और मेरा रिश्ता तय हुआ तब तो ये मालूम हुआ था कि समीना शादीशुदा है और अपने घर बार वाली है। मेरी शादी को 2 माह हो चुके थे। इतने अरसे में ना तो समीना खुद अपने घर गई और ना कोई उसे लेने आया। समीना और जमील 2 ही बहन भाई थे। समीना अपने भाई की लाडली बहन थी। समीना की मां का उनके बचपन में ही इंतकाल हो गया। जब ये दोनों बहन भाई कुछ बड़े हुए तो उनके वालिद भी हार्ट अटैक के बाइस इस दुनिया से चल बसे और उन दोनों को दुनिया में अकेला छोड़ गए। जमील ने अपनी बहन समीना को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। समीना चूंकि छोटी थी इसीलिए जमील ने पहले समीना की शादी की, उसके बाद अपना घर बसाया। जमील का कहना था कि पता नहीं मेरी बीवी किस तरह की होगी, मेरी बहन को अच्छा जानेगी भी या नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरी बीवी की बातें सुने, इसीलिए जमील ने पहले समीना की शादी करना मुनासिब समझा। जमील अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता क्योंकि वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। जमील के सिवा समीना का इस दुनिया में है ही कौन। वो दोनों बहन भाई ही एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा थे। जमील ने कभी समीना को बाप की और मां की कमी महसूस नहीं होने दी थी। यही वजह थी कि समीना भी अपने भाई की जान जीती थी। मेरी शादी को 1 माह गुजर चुका था, लेकिन अभी तक समीना ने मुझे घर के किसी काम को हाथ तक न लगाने दिया। वो घर के सारे काम खुद करती, मुझे पानी का गिलास तक खुद नहीं देने देती थी। मैंने समीना से कई दफा बोला कि समीना मुझे काम करने दिया करो, अब मैं मेहमान थोड़ी हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं यूं बैठी रहूं और तुम घर के सारे काम करो। तुम्हारे जाने के बाद भी तो ये घर मुझे ही संभालना है। मेरी इस बात पर समीना घबरा जाती है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसकी क्या वजह है। जब भी मैं समीना से वापस जाने की बात करती हूँ तो वो इतना क्यों घबराती है। जब मैंने एक दफा नोट किया कि मेरे ऐसे कहने पर समीना घबरा जाती है तो मैंने ये कहना छोड़ दिया, क्योंकि मैं समीना को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बारे में जमील से जरूर बात करूंगी। रात को मैं 12 बजे तक जमील का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आए। जमील का ये रोज का मामूल था कि वो स्टोर से लेट लौटते थे। जमील का अपना मेडिकल स्टोर था जो कि उसने बहुत मेहनत से बनाया था। मैं इंतजार करने के बाद सोने के लिए भी लेटी थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई तो मैंने देखा कि जमील अपनी बहन के कमरे से निकल रहे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और ये अपनी बहन के कमरे में बैठे हुए थे। जमील मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरी तरफ आए। मैं दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे ये तक नहीं मालूम कि मेरे शौहर घर में ही मौजूद है। तो जमील बोला, वो मैं समीना के पास चला गया था, सोचा कुछ देर बैठकर बातें ही कर लूं। तो मैं बोली, आप समीना से क्या बातें करेंगे, गूंगी तो है वो। जमील को मेरी बात बहुत नागवार गुजरी। वो गुस्से से पैर पटाकर कमरे में चला गया। उस रात मैं जमील से समीना के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ना कर पाई क्योंकि जमील को अपनी बहन को गूंगी कहना बहुत बुरा लगा। उस रात जमील ने मुझसे कोई बात न की और करवट लेकर सो गया। मैं सोचने लगी कि गूंगी है तो गूंगी ही कहूंगी ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मैं भी एक तरफ करवट लेकर खामोशी से सो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जमील का मूड मजीद खराब हो। अगले दिन मैं जल्दी उठी ताकि जमील के लिए नाश्ता और कपड़े रेडी कर दूं। मैं फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगी तो समीना नाश्ता लिए मेरे कमरे में आई और इशारे से बोली, भाभी आप और भाई नाश्ता कर ले, मैं भी भाई के कपड़े प्रेस करके ले आती हूँ। मैं हैरत से कभी समीना और कभी नाश्ते की तरफ देख रही थी। मैंने तो सोचा था कि आज खुद अपने हाथों से जमील के लिए नाश्ता बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगे, मगर ये समीना तो पूरे घर पर कब्जा किए बैठी है। मैंने खामोशी से नाश्ते का ट्रे पकड़ा और टेबल पर रखने के बाद जमील को जगाया। जमील के फ्रेश होकर आने के बाद हमने नाश्ता शुरू किया। अभी जमील ने पहला ही लुकमा खाया था कि वो बोले, समीना के हाथ में बहुत जायका है। मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया कि जमील तो सो रहे थे, उन्हें कैसे पता कि ये नाश्ता मैंने बनाया है, ये समीना ने। मुझे हैरत में मुब्तला देखकर जमील बोले, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो मैं जल्दी से अपना सर झटकते हुए बोली, क्या, मैं क्या सोच रही हूँ, यही ना कि मुझे कैसे पता कि ये नाश्ता किसने बनाया है। तो मैं बोली, हाँ, क्योंकि ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। तो जमील बोला, मैं शुरू से ही समीना के हाथ का पका खा रहा हूँ, इसीलिए मुझे अच्छे से पहचान है। और फिर खाने में जायके के साथ साथ समीना का भरपूर प्यार भी तो होता है। कुछ देर के बाद समीना जमील के कपड़े लेकर आई। समीना के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जो उसने जमील की तरफ बढ़ाया और न जाने इशारों से क्या बोली कि जमील समझ गया। जमील ने कागज का टुकड़ा फोल्ड करके अपनी जेब में डाल दिया और बोला, ठीक है समीना,
मैं शाम को आते हुए ये राशन लेते हुए आऊंगा। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि घर की मालकिन मैं हूं और ये समीना को युगपुरानी अपने घर में जाके करनी चाहिए। मैंने भी उसी दिन तहिया कर लिया कि घर के सारे काम मैं खुद करूंगी और रात का खाना भी खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। देखना, जमील खुश हो जाएंगे। जमील को भी पता चले कि किसके हाथ में ज्यादा जायका है। समीना ने घर के सारे काम निपटाए और मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था कि जमील आ गए। अभी वो आकर बैठे ही थे कि समीना जल्दी से पानी ले आई। मैंने जमील से पूछा, खैरियत तो है? आज आप इतना जल्दी आ गए? जमील कहने लगा, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम खाना बाहर खाएंगे। मैं बोली, लेकिन जमील, मैंने तो आज खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, जो कि आपकी पसंद का है। तो जमील बोला, समीना है ना घर पर, वो खा देगी। वैसे भी हमारी शादी को काफी देर गुजर चुकी है, हम कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं गए। मेरे तो जहन में ही नहीं था। ये तो मुझे समीना ने कहा कि आप भाभी को घुमाने के लिए बाहर ले जाए। मैं गुस्से से समीना की तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि शायद वो चाहती ही नहीं कि जमील मेरे हाथ का खाना खाए या मेरी तारीफ करे। सारी तारीफें तो वो खुद समेटना चाहती है। जमील बोला, जाओ ना जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं तैयार होने के लिए कमरे में आई तो मुझे 100 वॉट का करंट लगा। जब मैंने देखा कि मेरा ड्रेस अलमारी के साथ हैंगर में प्रेस करके लटक रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब समीना फैसला करेगी कि हमें कब बाहर जाना है और मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है। हालांकि वो ड्रेस बहुत प्यारा था और मुझे पसंद भी था, लेकिन मैंने वो न पहना। जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो जमील बोला, वो जो मैंने तुम्हें शादी के बाद ड्रेस गिफ्ट किया था, वो क्यों नहीं पहना? तो मैं खामोश रही। जमील बोला, जाओ ना वो ड्रेस पहन कर आओ, तुम पर बहुत सूट करेगा। मैंने बहुत शौक से तुम्हारे लिए खरीदा था। मैं वापस कमरे में गई और वो ड्रेस ना चाहते हुए भी पहन कर आई, क्योंकि मैं जमील को मायूस नहीं करना चाहती थी। बेशक जमील बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो हर बात में समीना को लेकर आते तो मुझे गुस्सा आ जाता, क्योंकि मुझे समीना से चिड़सी होने लगी थी। मुझे लगता था कि जैसे वो मेरे घर पर कब्जा करके बैठी है। जब मैं ड्रेस पहन कर आई तो जमील ने जी भर कर मेरी तारीफ की। तब तो मुझे खुद ही से शर्म महसूस होने लगी कि शायद मैं समीना के बारे में गलत सोचती हूँ, क्योंकि वो ड्रेस समीना ने ही मेरे लिए निकालकर प्रेस किया था और उसने ही अपने भाई को बोला था कि वो मुझे बाहर लेकर जाए। उस दिन मैं और जमील बाहर गए और हमने खूब सैर तफरीह की। जमील ने मुझे खूब सारी शॉपिंग भी करवाई, लेकिन शॉपिंग के दौरान जमील समीना को न भूला। जो जमील ने मुझे लेकर दिया वही कुछ अपनी बहन के लिए भी दिया। शॉपिंग करते करते काफी टाइम हो चुका था। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने समीना के बारे में जमील से बात की कि समीना कब तक अपने घर वापस चली जाएगी। तब मैंने देखा कि जमील के माथे पर गुस्से की शिकने नुमाया थी। वो बोले, क्यों, तुम्हें समीना के हमारे साथ रहने पर कोई एतराज है? तो मैंने कहा, नहीं, कोई एतराज तो नहीं, लेकिन वो शादीशुदा है, उसे अपने घर में रहना चाहिए। जब से हमारी शादी हुई है वो हमारे घर पर ही रह रही है। तो जमील बोला, वो सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं, बल्कि जितना उस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही समीना का भी है। तो मैं बोली, लेकिन जमील। तो जमील मेरी बात काटते हुए गुस्से से बोला, आज तो तुमने ये बात कर दी, आइंदा कभी भी मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, वो जितनी देर चाहे यहां पर रुक सकती है। जब उसका दिल करेगा वो अपने घर चली जाएगी। मैं खामोश हो गई, क्योंकि जानती थी कि जमील अपनी बहन के बारे में कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मैंने खामोश होने में ही आफियत जानी। घर लौटते हुए हमें काफी रात हो चुकी थी और सर्दी इस कदर ज्यादा थी कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी हम सर्दी से थर थर कांप रहे थे। वो तो शुक्र है कि आते हुए समीना ने मुझ पर गर्म शाल उड़ा दी थी, वरना पता नहीं सर्दी से मेरा क्या हाल होता। अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे कि समीना ने जल्दी से हीटर जलाया और हम दोनों के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं फौरन बिस्तर पर लेट गई और मुझे पता ही न चला कि मैं कब नींद की वादियों में चली गई। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जमील मेरे पहलू में मौजूद नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम गए होंगे। काफी देर गुजरने के बाद भी जब जमील ना आए तो मेरे दिमाग में आया, जरूर वो समीना के कमरे में होंगे। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि जमील मुझे बाहर से आते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा, कहाँ गए थे आप? आधी रात, खैरियत तो है ना? तो जमील बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो मैं बाहर चला गया था। तो मैं अपने ऊपर कंबल ओढ़ते हुए बोली, हॉल में गए थे या फिर समीना के पास? मैंने तो मुंह में बड़बड़ाया था, लेकिन जमील ने मेरी बात सुन ली। तो वो बोला, अगर मैं उससे मिलने चला भी जाऊं तो उसमें कौन सी बुराई है? तो मैं आखिर समीना से मसला क्या है? ना तो बेचारी तुम्हें कुछ कहती है और ना घर का कोई काम तुम्हें करने देती है।
तुम्हारी नौकरानी बनकर वो इस घर में रह रही है, लेकिन फिर भी तुम उससे खुश नहीं हो। जिस दिन वो इस घर से चली गई और पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। मैं बोली, अच्छा ज्यादा तरफदारी ना करें अपनी बहन की और सो जाए, रात काफी हो चुकी है। सुबह को जब मैं उठी तो जमील स्टोर जा चुके थे। मुझे टाइम का अंदाजा ही न हुआ। कुछ देर के बाद समीना नाश्ता लेकर कमरे में आई तो मैं बोली, समीना, आज के बाद मेरा नाश्ता कमरे में मत लाना। जब मेरा दिल करेगा मैं नाश्ता कर लिया करूंगी। मैं कोई माजूर नहीं हूं और ना मैं तुमसे अपनी खिदमतें करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें खिदमत करने का इतना ही शौक है तो बस अपने भाई की ही कर लिया करो। आज के बाद मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। समीना हाथों से इशारा करती रही, लेकिन मैं उसकी कोई भी बात समझने को तैयार न थी। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया कि ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी ही चलेगी। समीना के जाने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए उठी तो मुझे एकदम से चक्कर आया और मैं दोबारा बेड पर गिर गई। मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं हिम्मत करके दोबारा उठी और फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने लगी। अभी मैंने सिर्फ 2 ही लुकमे खाए थे कि मुझे वॉमिटिंग आने लगी। मैं भागती हुई वॉशरूम में चली गई। मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने समीना को आवाज दी। शायद समीना मेरे कमरे के आसपास ही थी, इसीलिए उसने फौरन मेरी आवाज सुनी और कमरे में आई। मेरी यह हालत देखकर वो भी परेशान हो गई और मुझसे इशारे से पूछने लगी कि भाभी क्या हो गया है आपको। मैं बोली, पता नहीं, तुम बस जल्दी से अपने भाई को फोन करो कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। समीना ने जल्दी से जमील का नंबर डायल किया और मोबाइल मेरे कान को लगाया। मैं बोली, जमील जल्दी घर आ जाए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगले 10 मिनट में जमील घर पहुंच गया था और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। समीना भी मेरे साथ थी। उस वक्त समीना ने मुझे बहुत संभाला। काफी देर के बाद जब हमारी बारी आई तो मैं और समीना डॉक्टर के रूम में गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए। मैं बोली, डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? ये टेस्ट करवाने का क्या मकसद है? तो डॉक्टर बोली, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं और ये टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको ये भी करवाने होंगे। उसके बाद मुझे चेक लाजमी करवाना है। डॉक्टर की ये खुशखबरी सुनाने के बाद समीना एकदम से उठी और मुझे गले से लगा दिया। समीना की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो इस कदर खुश थी कि मैं उसे इतना खुश देखकर हैरान थी। मैं वहीं पर बैठी हुई थी कि समीना ने जाकर ये खुशखबरी अपने भाई को सुनाती। जमील ने उसी वक्त मिठाई मंगवाई और पूरे स्टाफ को दी। समीना जमील को बोली कि भाई, आप भाभी के टेस्ट करवा दें, मैं घर जा रही हूं। मैं जमील से बोली, देखो, जिस वक्त मुझे समीना की जरूरत थी उस वक्त वो मुझे छोड़कर घर चली गई। तो जमील खामोश रहे। टेस्ट करवाने के बाद हम घर चले गए। दस्तक देने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो एकदम से हम दोनों पर फूलों की पत्तियां निशावर की गई। समीना ने मेरे हाथों में फूलों के गजर डाले और मुझे कमरे में ले गई। मेरे पांव में गुलाब की पत्तियां बिछाई गई। मुझे कमरे में छोड़कर समीना किचन में घुस गई और मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई। चूंकि मैं समीना के इशारे नहीं समझ पाती थी, इसीलिए समीना ने मुझसे जो भी बात करनी होती वो लिख कर बताती। वो मुझसे बोली, भाभी, अब से मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, आप सिर्फ रेस्ट करें और जिस चीज का भी आपका दिल करे मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। मेरे हमला होने के बाद समीना ने मेरा और मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखा। मुझे किसी भी चीज के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। समीना अपना आप भूलकर हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी। कभी कभार तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगती कि समीना मेरा कितना ख्याल रखती है, जो उसके इस घर से चले जाने की दुआएं हर वक्त करती रहती हूँ। समीना मुझे कांटे की तरह चुभती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे घर पर हुक्मरानी कर रही है। अगरचे मेरे दिल से समीना की ये बदगुमानी अब भी कम नहीं हुई थी। अभी भी मैं यही चाहती थी कि वो वापस अपने घर चली जाए और मैं ये भी जानना चाहती थी कि वो क्यों इधर डेरे डाले बैठी है, अपने घर क्यों नहीं चली जाती। इन सब बातों का जवाब मुझे सिर्फ जमीन से ही मिल सकता था। मैंने जमीन से फिर बात करने का सोचा, क्योंकि मैं मजीद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों जब समीना मेरे पास होती तो मुझे घुटन सी महसूस होती। रात को जमील थके हारे स्टोर से आए। समीना जल्दी से जमील के लिए खाना गर्म करके कमरे में ले आई। जमील मुझसे बोले, क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने ना चाहते हुए भी झूठ बोल दिया कि मैंने तो अभी तक नहीं खाया। कुछ देर के बाद समीना जमील के लिए चाय लेकर आई तो जमील समीना से बोले, समीना, तुम अपनी भाभी को खाना टाइम पर दिया करो। तुम जानती हो कि ये पहले से ही कितनी वीक है और अगर इसकी डाइट अच्छी ना रही तो ये मजीद वीक हो जाएगी। समीना ने हाँ में सर हिलाया और बर्तन समेट कर चली गई। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैं समीना के भाई के दिल में
समीना के खिलाफ बदगुमानी डाल चुकी थी। हालांकि मुझे समीना तीनों वक्त टाइम पर खाना, जूस और फल वगैरह देती थी। उसने कभी भी मेरे किसी काम में कोताही नहीं बरती थी। इन सब के बावजूद भी न जाने वो मुझे क्यों नहीं बाती थी। जब बर्तन समेटने के बाद समीना कमरे से चली गई तो मैंने बातों में जमील से पूछा कि जमील, आखिर समीना वाला मामला क्या है? समीना शादीशुदा है भी या नहीं? अगर है तो इसका शौहर कहाँ है? क्यों वो बेचारी इधर पड़ी हुई है? तो जमील बोला, वो बेचारी नहीं, बहन है मेरी, और तुम अगर इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब तुम्हें क्या मसला है उससे? इतनी तो देखभाल करती है तुम्हारी, फिर भी न जाने क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? यही ना कि वो उस घर से चली जाए? तो तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी बहन का जब तक दिल करेगा वो यहां रहेगी। कोई उसे इस घर में रहने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये उसके भाई का घर है। मैंने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जमील बोले, बस करो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनूंगा। बेहतर यही होगा कि इस मामले में मत पड़ो। ये कहते ही जमील कमरे से बाहर चले गए और मैं समीना को उस घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगी। मेरा दिमाग मुझे इसके लिए आमादा कर रहा था कि मैं उसे घर से निकाल दूं, लेकिन दिल था कि ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं अजीब कशमकश से दो चार थी। जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैं लेटी जमील के आने का इंतजार करने लगी। इसी इंतजार में मुझे पता ही न चला कि मैं कब नींद की वादियों में चली गई। तहज्जुद के टाइम जब मेरी आंख खुली तो जमील कमरे में मौजूद नहीं था। मैं इधर उधर देखने के बाद बेड से उतरी और बाहर हॉल में आ गई। मैंने जमील को घर के हर कोने में देखा, लेकिन जमील मुझे न मिला। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना समीना के कमरे में देखूं। हो सकता है कि जमील वहीं पर हो। अभी मैं समीना के कमरे के कुछ करीब ही गई थी कि मुझे कमरे से सरगोशियों की आवाज आने लगी, ऐसे कि जैसे कोई बहुत आहिस्ता आवाज में खुफिया बातें कर रहा हो। मैं सोच में पड़ गई कि यहाँ इस वक्त कौन हो सकता है। समीना के साथ कमरे में कोई तो है जिसकी आवाज मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। है अच्छा, मेरा शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन सामने का जो मंजर था वो देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। इस घर का फर्द होते हुए भी मुझे गैर समझा गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। समीना और जमील बाहर से दरवाजा पीटते रहे कि दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब सच बताने ही वाले थे। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल गया और हमें कुछ भी बताने की जरूरत पेश नहीं आई। तो मैं चीख कर बोली, जाओ तुम दोनों, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तो जमील बोला, प्लीज महविश दरवाजा तो खोलो। देखो तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी किस्म की टेंशन लो। प्लीज दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब सच सच बता देंगे। मैंने दरवाजा खोला तो समीना और जमील कमरे में आ गए। समीना ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं बोली, नीचे मत बैठो, यहां मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर को मैं भी तो इस घर का हिस्सा थी, तो फिर क्यों हर बात मुझसे छुपाई गई? तो समीना बोली, भाभी मुझे माफ कर दे, इसमें जमील भाई का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने ही भाई को मना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि हम नंद भाभी में किसी भी किस्म का झगड़ा हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहां पर नंद भाभी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। आपकी शादी से कुछ अर्सा पहले भाई ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जो लोग भाई को पसंद आए बज़ाहिर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी अच्छाई शादी से पहले तक बरकरार रही। अब ये मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि मेरी सास मुझसे बोली कि अगर इस दफा तुम मां ना बन सकी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरे शौहर के यहां होते हुए तो वो ऐसा ना कर सकी, लेकिन जैसे ही मेरे शौहर लंदन चले गए तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि बहुत जल्द तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। मैं चुपचाप यहां बाई के पास आ गई, लेकिन मेरे शौहर ने बोला कि जब वो वापस आएंगे तो मुझे अलग घर में रखेंगे। आपकी शादी से पहले मैंने भाई से वादा लिया था कि वो आप लोगों को यही बताएंगे कि मैं गूंगी हूं, और ऐसा ही हुआ। भाई ने मेरा भरपूर साथ दिया। जब मैं और भाई होते तो मैं भाई से अपने दिल की बातें कर लेती, लेकिन आपके सामने जबान नहीं खोलती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि नंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं और आपको बुरा लगे, इसीलिए बेहतरी इसी में थी कि मैं आपके सामने गूंगी बनकर रहती। और रही बात मेरे यहां से जाने की, तो मेरा शौहर मुझे बहुत जल्द यहां से ले जाएगा। मैंने शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि समीना का एक एक लफ्ज बिल्कुल सच था। मैं शुरू से यही चाहती थी
कि समीना वापस अपने घर चली जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोली, समीना तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यही चाहती थी कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती थी। नंद और भाभी का रिश्ता इतना बुरा भी नहीं होता जितना कि हम लोगों ने बना दिया है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे मोहब्बत और तुम्हारे खुलूस का ये सिला दिया तुम्हें। तो समीना बोली, भाभी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी मोटी गलतियां और भूल चूक होती रहती है। बस आप दुआ करें कि बिलाल जल्दी से आए और मुझे अपने साथ घर ले जाए, क्योंकि मैं अब मजीद आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो मैं बोली, तुम हम लोगों पर बोझ नहीं हो, बल्कि ये तुम्हारे भाई का घर है। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो और मुझे कभी भी अपनी भाभी मत समझना, क्योंकि तुमने जितना मेरा ख्याल रखा है वो एक बहन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाथ से हम दोनों मिलकर हर काम करेंगे और ये लिखने वाला और इशारों से बातें करने वाला ड्रामा बंद कर दो, क्योंकि अब मैं सब कुछ जान चुकी हूं। तो समीना हंसते हुए बोली, अब तो झूठ बोलने का भी फायदा ही नहीं, क्योंकि आपने मेरा और भाई का झूठ रंगे हाथों जो पकड़ लिया है। अगले दिन दोपहर का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। समीना दोपहर के खाने के लिए किचन में मसरूफ थी, तो मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो कौन है और कहां से आया है? मैं बोली, जी जनाब, आपकी तारीफ। किससे मिलना है आपको? तो वो बोला, मुझे समीना से मिलना है। मैं अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों मिलना है समीना से? जो भी काम है मुझे बताएं। तो वो बोला, जो भी काम है मैं अपनी बीवी को ही बताऊंगा। आपको क्यों बताऊं? मैं बोली, बीवी कौन? इतने में समीना किचन से बाहर आई। वो बोली, भाभी कौन है दरवाजे पे? मैंने आवाज दी, पता नहीं, कोई साहब है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी अल्फाज समीना के मुंह में ही थे कि वो बिलाल को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो बिलाल की तरफ मुंह करते हुए बोली, भाभी ये बिलाल है। तो मैं अपनी बेवकूफी पर मातम करने लगी और फौरन बोली, आओ बिलाल अंदर आओ। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी देखा नहीं था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाई। तो बिलाल बोला, भाभी आपकी शादी के टाइम में लंदन में था, इसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। बिलाल समीना से बोला, समीना जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। तो समीना बोली, कौन से घर? वो घर जहां से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। मैं वहां हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। तो बिलाल बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अलग से घर ले लिया है जहां सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। तो समीना बहुत खुश हुई। वो जल्दी से तैयार हुई और बिलाल के साथ चली गई। मैं समीना और बिलाल को जाते हुए देख रही थी, साथ दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला समीना को ऐसे ही खुश आबाद रखे। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। समीना अब तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है। शादी के पहले साल अल्लाह ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। तो जमीन ने एक पिता समीना की गोद में डाल दिया और बोला, आज से ये तुम्हारा वारिस है और तुम इसकी मां हो। कभी भी ये मत सोचना कि तुम बे औलाद हो। समीना की आंखों से खुशी के आंसू मोतियों की लड़ी की तरह बह रहे थे। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार किया और अपने सीने से लगाया। मैं जानती थी कि समीना अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मेरे बेटे से प्यार करेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ प्यार करना ही जानती थी। जब समीना के ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने समीना से माफी मांग ली और समीना को घर वापस ले गए। खुदा का शुक्र है कि अब समीना अपने घर में बहुत खुश आबाद है। अब तो मैं समीना की शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक वक्त वो था जब मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी, और अब उसकी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। ये सब समीना के अच्छे अखलाक और सब्र का नतीजा है कि वो आज अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन है, और अपनी अच्छाई की वजह से ही उसने मुझे अपना गरवीरा बना दिया है। अब तो समीना के लिए मेरे दिल